है। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो पूरा देख लीजिए। ये ऑनलाइन भी मिलती है, मैं टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल डायरी ले सकते हैं। बताते हैं कि राम नाम लिखिए, लेकिन कैसे लिखना है, उसकी सही विधि क्या है लिखने की, जिससे हमें उसका फल प्राप्त हो, वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। तो उसको उठाने से पहले आप पहले उस पर राम नाम लिखिए, 21 राम नाम, 11 राम। तो बहुत सारे लोग अब ये पूछते हैं कि दी हम जब राम नाम कॉपी भर देते हैं तो उनका क्या करें। तो देखिए, उस कॉपी को आपको वहाँ लेके जाइए, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता है राम नाम लेखन वाली कॉपी को रखने का। ठीक है, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अभी चल रहा है जेठ का महीना, और ज्येष्ठ महीने के जितने भी मंगलवार होते हैं उन्हें हम बड़ा मंगलवार कहते हैं, बुढ़वा मंगलवार कहते हैं। तो देखिए, 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि इस बार 4 नहीं पूरे 8 मंगलवार पड़ेंगे, जो कि बड़ा मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। ये जो मंगलवार होते हैं ना, इनमें ये विशेषकर उपायों के लिए जाना जाता है। इसमें अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, लोग सालों इंतजार करते हैं, 1 साल पूरा इंतजार करते हैं कि बड़ा मंगलवार आए तो हम ये उपाय करें, क्योंकि इसमें किया गया उपाय 100% रिजल्ट देता है। अगर अभी तक आपका किसी भी उपाय से कोई फायदा नहीं हुआ है, अभी तक आपकी विश पूरी नहीं हुई है, तो मंगलवार को खाली ना जाने दें। इस मंगलवार एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे, ये 100% वर्क करता है। और मंगलवार को अगर आपने कर लिया, बड़ा मंगलवार को, बुढ़वा मंगलवार को, तो आपको निश्चित ही फल इसका प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कॉमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। अगर आप हनुमान भक्त हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो पूरा देख लीजिए। आपको क्या करना है, राम नाम लिखने का संकल्प लेना है, और ये आप मंगलवार को करेंगे, बड़ा मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार को। तो एक कॉपी ले आइए, राम नाम लेखन कॉपी मिलती है मार्केट में, वो ले आइए। ऑनलाइन भी मिलती है, मैं टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल डायरी ले सकते हैं। ठीक है, डायरी ले लीजिए, उस पर आप डेली जितना आप लिख सकते हैं, जितना आप समर्थ लिखने में, उतना आप डेली राम नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कॉपी लेंगे, जो पेन लेंगे, उसकी हमें पूजा करनी होती है। मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में नहा धो के। देखिए, पूरा विधि में बताऊंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो अपलोड करते बताते हैं कि राम नाम लिखिए, लेकिन कैसे लिखना है, उसकी सही विधि क्या है लिखने की, जिससे हमें उसका फल प्राप्त हो, वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले नहा धोकर शुद्ध हो जाना है, उसके बाद बैठ जाना अपने घर के मंदिर में। और आपको जो आपने जो कॉपी और पेन मंगाया है राम नाम लिखने का, कुछ भी ले सकते हैं मार्केट से, नॉर्मल डायरी या कॉपी कुछ भी ले सकते हैं, या फिर राम नाम लेखन का बुक भी ले सकते हैं। तो वो आपको रख देना हनुमान जी के समक्ष, राम जी के समक्ष। उसकी आपको विधिवत पूजा करनी है। जैसे मंदिर में राम जी की, हनुमान जी की पूजा करते हैं, वैसे उनको चंदन करना है। लाल चंदन या पीला चंदन से आप उनको चंदन कर सकते हैं, क्योंकि राम नाम लिखने का जो बुक आता है, कॉपी आती है, तो उस पर राम दरबार की फोटो बनी रहती है, हनुमान जी की फोटो बनी रहती है, तो उनकी आप पूजा कर लीजिए। अगर आप नॉर्मल डायरी या कॉपी लाते हैं तो भी आप उनकी पूजा कर लीजिए। थोड़ा सा आप अक्षत उनको लगाइए, ठीक है, चंदन अक्षत लगाकर, और फिर उसके बाद आप उस पर थोड़ा सा पुष्प अर्पित कीजिए, और आप आरती कीजिए। जैसे कुछ भी धूप या फिर दीप लगाकर आप उनकी आरती कर लीजिए। कुछ देर आप वहीं रखा रहने दीजिए हनुमान जी और राम जी के समक्ष वो कॉपी जो आप लेकर आए हैं लिखने के लिए। उसके बाद वहीं बैठकर आप नाम लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, आप हाथ में जल लेकर संकल्प लेना चाहें तो संकल्प भी ले सकते हैं, या फिर बिना संकल्प के भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो संकल्प अगर लेना चाहते हैं तो संकल्प ले लीजिए, हाथ में जल, पुष्प, पैसा, अक्षत लेकर आप संकल्प बोलिए कि आप रोज इतने दिन तक इतना राम नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 7 दिन का संकल्प लिया कि मैं 7 दिन रोज 1000 या फिर 100 या फिर 108 राम नाम लिखने का मैं संकल्प लेती हूँ। जितना आप लिख सकते हैं, जितना आपको टाइम मिलता है, या फिर आप बिना संकल्प के भी लिख सकते हैं। अगर कोई मनोकामना है तो वो मनोकामना अपने मन ही मन सोचते रहना है, और एकदम आपको एकांत में लिखना है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ शोरगुल हो रहा है उसमें लिखना है आपको, नहीं, ध्यान लगा के आपको राम नाम लिखना है। तो आप जब पूजा वगैरह करते हैं मंदिर में, वो कॉपी उठाने से पहले, ठीक है, वहाँ से जहाँ पे आपने पूजा कर रखी है उस कॉपी की, तो उसको उठाने से पहले आप पहले उस पर राम नाम लिखिए। 21 राम नाम, 11 राम नाम, या फिर 108 लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद फिर आप वहाँ से उठ जाइए। देखिए, जैसे संकल्प आपने लिया है तो आपको एक ही आसन पर बैठ के हर रोज आपको उतना राम नाम लिखना होगा जितने की आपने संकल्प ले रखी है। अगर आप संकल्प के बिना ही राम नाम सिर्फ लिखते हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा सा राम नाम लिख दीजिए, 11, 7 या फिर 21, 41, 51 या फिर 100
सुबह। उसके बाद आप कहीं भी अपने घर के किसी भी कोने में बैठ के लिख सकते हैं, जहाँ साफ़ सुथरा शुद्ध जगह हो वहीं पर बैठ के आप लिखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है उतना लिख सकते, क्योंकि देखिए जब हम संकल्प नहीं लेते तो हम बंधन में नहीं रहते हैं। हम चाहें तो एक दिन में 2 पेज भी भर सकते हैं, 3 पेज भी भर सकते हैं, या फिर 4 पेज भी भर सकते हैं, या फिर कभी कभी 1 पेज, जैसे हमको टाइम मिलता है उसके हिसाब से। या हमें टाइम नहीं मिल रहा है, मॉर्निंग में मिल रहा है तो मॉर्निंग में लिख दिया, दोपहर में मिला दोपहर में लिख दिया, शाम को मिला शाम को लिख दिया, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो हमें एक टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। एक ही टाइम में, जैसे सुबह हमने संकल्प लिया तो सुबह ही हमको लिखना है राम नाम। जितना का भी हमने संकल्प लिया कि हम रोज़ 108 राम नाम लिखेंगे, तो रोज़ हमको 108 राम नाम लिखना है सेम टाइम पर। तो ये एक चीज़ हो जाता है, एक तरह से हम लोग बंध जाते हैं, वो हमें करना ही करना होता है, किसी तरह टाइम निकालना होता है। जब हम बिना संकल्प के करते हैं तो हम कभी भी लिख सकते हैं, चाहे जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप राम नाम लिखने का संकल्प ले सकते हैं, या फिर बिना संकल्प के राम नाम लिख सकते हैं। बुढ़वा मंगलवार बुढ़वा मंगलवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक कॉपी भरिए, 2 कॉपी भरिए, 3 कॉपी भरिए, 4 कॉपी भरिए, जितना भरना चाहें भर सकते हैं। बहुत सारे लोग अब ये पूछते हैं कि दी हम जब राम नाम कॉपी भर देते हैं तो उनका क्या करें। तो देखिए, उस कॉपी को आपको, जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में ले जाकर रख दीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अपने घर के मंदिर में रखा रहने दीजिए। जब आपकी कॉपी 2-3 भर जाती है तो आप ले जाकर इस मंदिर में रख सकते हैं। अगर मंदिर में पंडित लोग नहीं रखने देते हैं तो आप ऐसा कीजिए, जब अयोध्या जाते तो वहाँ आप लेकर जाइए। अगर मान लीजिए अयोध्या में रहते हैं तो वहाँ पे आप दे सकते हैं मंदिर में। या फिर आप ऐसा लिखते समय मन में प्रण कीजिए कि हे प्रभु, मैं कॉपी लिख रही हूँ और ऐसा आप कृपा करें कि मैं अयोध्या दर्शन करने आपकी आऊँ। क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो आपको राम जी, हनुमान जी जरूर से जरूर बुलाएंगे अयोध्या, तो आप वहाँ लेके जाइए। उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता है राम नाम लेखन वाली कॉपी को रखने का। ठीक है, तो आप अयोध्या अगर जा सकते हैं तो बिल्कुल ले जाकर रख दीजिए, नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में रखा रहने दीजिए। जब आपको टाइम मिले, जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ ले जाके आप रख सकते हैं, और इनके मंदिर में आपको ले जाकर ये कॉपी दे देनी है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं बड़ा मंगलवार, बुढ़वा मंगलवार को। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो राम नाम लिखने का संकल्प ले सके, या फिर बिना संकल्प के भी राम नाम लिखकर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइए। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि राम से बड़ा है राम का नाम, और राम नाम लेने से ही आपकी आधी से ज़्यादा तकलीफ दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी तो बहुत ही पावन और शुभ महीना चल रहा है, तो आप राम नाम लेने में कोई भी कंजूसी ना करें। राम नाम लिख कर जाइए, कमेंट में 1 नहीं 2 नहीं 10-10 बार आप राम नाम लिख कर जाइए, और आपकी इच्छा देखिए कैसे पूरी होती है। तो आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।